बच्चों के स्वास्थ्य पर किस तरह मोबाइल प्रयोग करने से बच्चे बिगड़ रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है यह समस्या व उनके समाधान। कोरोना काल के बाद बच्चों में मोबाइल के प्रति लगाव बढ़ा है। कोरोना काल के बाद से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और घर के बाहर खेलने भी कम ही जाते हैं तथा दोस्तों से भी नहीं मिल पाते हैं। इस कारण बच्चे अधिक समय मोबाइल पर दे रहे हैं। मोबाइल गेम पर अधिक समय व्यतीत करने के कारण उनमें गेम के प्रति लगाव नशे का रूप ले चुका है। वह उसके आदी हो गए हैं। मानसिक विशेषज्ञों की माने तो यह एक बीमारी है जिसे पैथोलॉजिकल गेमिंग कहते हैं। कोविड काल के बाद इस बीमारी के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। पहले ओपीडी में इक्का दुक्का मरीज ही आते थे, लेकिन अब मोबाइल गेमिंग के 5 से 6 मरीज प्रतिदिन आ रहे हैं। बच्चों में कोविड के कारण जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, घर में रह कर के अपना समय बिता रहे थे, मोबाइल में अपना समय बिता करके और काफ़ी ज़्यादा व्यवहार में चेंजेस देखने को मिला है। ये जो कोरोना काल में कुछ जो लॉकडाउन वगैरह हो गया, स्कूल कॉलेज बंद हो गए, इस समय जो इंटरनेट ने, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट ने काफ़ी सहारा दिया इस लॉकडाउन के समय में। लेकिन उसका एक गलत असर ये हो गया बच्चों में कि उनको लत लग गई। बच्चों में हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा देखने को मिली है और हाइपर एक्टिविटी के चलते बच्चों में व्यवहारिक चेंजेस देखने को मिला है कि उनको एक दूसरे बच्चे को जानने का मौका नहीं मिला है। बच्चे एक दूसरे से नहीं मिलने के कारण घर में रह करके। विशेषज्ञ का कहना है कि पैथोलॉजिकल गेमिंग में रोगी को इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर या कंपल्सिव बिहेवियर होता है। मरीज को गेम के नियमों को पालन करने की जिद रहती है। जब तक इसको वह पूरा नहीं कर लेते हैं, तब तक उनके दिमाग में गेम को खत्म करने के विचार चलते रहते हैं। इस दौरान उनको किसी अन्य काम में मन नहीं लगता है, चाहे उनका काम कितना भी बड़ा क्यों ना हो। इसलिए बच्चों को मोबाइल ज़रूरत के हिसाब से ही देनी चाहिए। इस बात पर भी ध्यान दें कि बच्चा गेम खेलने में अधिक समय नहीं बिताए। अगर बच्चे के व्यवहार में बदलाव आ रहा है तो उसे मनोचिकित्सक को दिखाएं। बाइट डॉक्टर आर.के. अग्रवाल। मोबाइल तो बच्चों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं और इसमें बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स की गलती है। हम लोग 1 साल 1.5 साल होते होते बच्चों को मोबाइल देना शुरू करते हैं। उसके चलते बच्चे रात में सोते नहीं हैं, लेट से सोते हैं, लेट से उठते हैं, रूटीन गड़बड़ होती है। घर में बैठे बैठे मोबाइल और टीवी के चलते खाना पीना ज़्यादा होता है और उसके चलते ओबेसिटी होती है। मदर्स को ये समझना चाहिए कि आज से 10 साल पहले हम लोग देखते थे बच्चों के हाथ में झुनझुना और पुराने खिलौने, ब्लॉक्स, बच्चों के जो मेंटल डेवलपमेंट के लिए गेम्स आते हैं वो देना चाहिए, मोबाइल हटा देना चाहिए। क्योंकि 9 महीने 10 महीने के बच्चे को भी खाना अगर खिलाना है तो वो मोबाइल के ज़रिए ही बच्चे को खिलाया जाता है। ये गलत आदत डालने की बात होती है बच्चों में। कोविड काल से बच्चे मोबाइल और इंटरनेट का अधिक उपयोग कर रहे हैं। वह इंटरनेट से एडिक्ट होते जा रहे हैं। अगर किसी बच्चे की संगत आपराधिक लोगों से है तो वह इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न प्रकार के अपराध से संबंधित वीडियो अथवा चैट के माध्यम से जानकारी लेते हैं। इससे प्रेरित होकर वे अपराधों को अंजाम देते हैं। ऐसी समस्याएं सामान्यतः किशोरावस्था में देखी जाती है। इससे बचाव के लिए माता पिता को अपने बच्चों की एक्टिविटी पर पूरी ध्यान देनी चाहिए। बच्चों के व्यवहार पर भी ध्यान दें। बच्चे अधिक समय तक घर से बाहर रहता है तो यह भी पता करें कि बच्चा नशा तो नहीं करता है। बच्चे के मोबाइल के उपयोग पर भी नियंत्रण रखें। अगर बच्चे के व्यवहार में अंतर दिखाई दे रहा है तो तुरंत मनोरोग विशेषज्ञ की सलाह लें। अब बच्चे जैसे हैं तो जो बहुत लोअर क्लासेज के बच्चे हैं उनको भी मोबाइल फ़ोन से अभी पढ़ाई हो रही थी। जो ऑनलाइन क्लासेज हो रहा था वो उनके लिए भी था। स्ट्रेन पड़ता है आँखों पर और दिमाग पर और इससे ब्रेन में भी चेंजेज आता है और इससे उनमें भी, छोटे छोटे बच्चों में भी, जो स्टैंडर्ड 1, 2, 3 के बच्चे हैं उनमें भी चिड़चिड़ाहट, बौखलाहट ये सब हो जाती है। और अगर उसमें पेरेंट्स टोका टोकी करते हैं तो वो भी जो है दिक्कत करती है। और इस तरह से मोबाइल पे जो मोबाइल फ़ोन पे गेम्स इतना ज़्यादा ईजी हो गया है कि कोई भी बच्चा तरह तरह का गेम खेल रहा है और इस गेम की लत लगती है। इसी में बहुत ख़तरनाक गेम्स भी हैं जो छोटे बच्चों के तो नहीं है लेकिन बड़े बच्चों के लिए हैं। तो उनका जो है ये गेमिंग का भी की लत लग जाती है
और इसका परिणाम फिर आगे चलकर बुरा ही होता है। और अगर माँ बाप टोका टोकी करते हैं, स्कूल में टोका टोकी करते हैं, तो वो एग्रेसिव हो जाते हैं। ये एग्रेसिव बिहेवियर का बहुत बड़ा कारण है ये मोबाइल फ़ोन पर गेमिंग करना। बच्चों में हाल के दिनों में लगातार बीमारियां भी हो रही है। इसकी वजह है उनकी गलत खान पान। इसके अलावा वायरस का भी अटैक माना जा रहा है। इस कारण चिकित्सकों ने यह सलाह दी है। हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज, ये एक तरह का वायरस के कारण होता है, कॉक्सिकी वायरस है, लेकिन ये हाईली कॉन्टेजियस है, बहुत तेज़ी से फैलता है बच्चों में। इसलिए जिस बच्चे को ये हो गया है रैसेस, यूजुअली हाथ, पैर और मुंह, इसलिए इसका नाम ही पड़ा है हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज। उनको स्कूल नहीं भेजें, घर में आइसोलेट करके रखें। बाइट डॉक्टर। सवाल बच्चों का हो तो अभिभावकों के लिए ज़रूरी होता है कि वह अपने बच्चों का ध्यान दें, उनकी गतिविधियों को पहचानें, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें और एक खुशहाल और स्वस्थ भारत का निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाएं।